यदि हमें त्वरण बताना है तो माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अर्थात कोई भी वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ करती है उसे उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कहा जाता है। तो माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और माना किसी वस्तु का अंतिम वेग v है। मान लीजिए वह वस्तु डेल्टा t समय तक चली है, अतः वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a बराबर v माइनस u बाई डेल्टा टी, अर्थात अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समयांतर। अतः वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा टी। यदि डेल्टा t बराबर 1 सेकेंड तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण a बराबर डेल्टा v बाई 1, अर्थात वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a बराबर डेल्टा v। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में जितना परिवर्तन होता है उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यदि हमें त्वरण का मात्रक निकालना है तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतर। अतः त्वरण का मात्रक बराबर होगा वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समयांतर का मात्रक। वेग परिवर्तन माने वेग में से एक वेग घटेगा तो वेग ही आएगा, अर्थात वेग परिवर्तन का मात्रक माने वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस तरह से त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः त्वरण का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और त्वरण का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। तो फिर एक बार दोहराते हैं कि त्वरण बराबर किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। और त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतर। अब त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होते हैं और त्वरण का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब त्वरण एक सदिश राशि है।